भागलपुर से सामने आई एक खबर हर माता पिता को झकझोर देने वाली है। स्कूल जाने के बाद घर नहीं लौटी दो नाबालिग छात्राएं जिया और सोनाक्षी पिछले 9 दिनों से लापता हैं। दोनों मिर्जानहाट स्थित सरयू देवी मोहनलाल बालिका उच्च विद्यालय की 10वीं कक्षा की छात्रा हैं। दोनों के गायब होने के बाद न कोई कॉल न कोई ठोस सुराग। परिजनों की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जांच के दौरान मामला तब और गंभीर हो गया जब सितंबर 2025 के एक पुराने किडनी रैकेट कांड से इसका कनेक्शन सामने आया। इसी स्कूल की छात्रा खुशी शर्मा के अपहरण में किडनी बेचने की कोशिश हुई थी। उस घटना की परछाई अब जिया और सोनाक्षी की गुमशुदगी पर पड़ती दिख रही है। इधर पुलिस ने स्कूल की छात्रा सुहाना से पूछताछ कर उसे थाने ले गई, जिससे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। सोनाक्षी की मां रेणु देवी ने पुलिस पर धमकाने का आरोप लगाया। वहीं सुहाना के पिता प्रदीप शर्मा ने बेटी को निर्दोष बताया। स्कूल प्रशासन ने छात्राओं की सुरक्षित वापसी की अपील की है। इस बीच पूरा शहर अब एक ही सवाल पूछ रहा है, जिया और सोनाक्षी आखिर कहां हैं? हमारा बेटी का यहाँ से कॉपी उसका बेटी लिया था। जब आने लगा तो इनसे आप कॉपी लेने के लिए जब देखा उसका बेटी तैयार है वहाँ से यहाँ स्कूल आया उसके बाद जो है उनका पापा को जो है पापा को थोड़ा तकलीफ हुआ होगा, भरम हुआ होगा। उसको बोले तुम बोला कि यहाँ पार्टी है, कौन सर बोला पार्टी है? वो बोला कि नहीं सर नहीं बोला है, लड़की बोला था। क्या लड़की बोला था? हम बोले कि कौन लड़की बोला है? तो चलो हमको पूर्वा तो बोला कि डरो ना, तुम्हारे मुंह पे बोलेगा, तुम कौन है? उसको वाली कौन है? उसको डरना है में कि वो मारेगा, उसको मार देगा कोई तो मारेगा, तो उसको कोई भी किसी को काहे मारेगा? तो सच्चाई बता देगा, काहे मारेगा किसी को? क्या लग रहा है आप लोग को? हम लोग कौन सी लग रहा है? किसका? सुहाना और ये सब मिला हुआ है। खाली सरे को काहे बताएगा? 10 आदमी बीच में बताएगा। 10 को मिला हुआ है, लगता है सब मिला हुआ है। वो तुम लड़की क्या जाएगा? अभी तक बेटी नहीं मिली। नहीं लड़की 9 दिन हो गया। 9 दिन हो गया। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? लड़की ये नहीं पता कर दिया है। कौन? सोना मैं घर से बोलाया और सोना सोनाक्षी और जिया, ये तुम्हें नहीं पता है। आज 9 दिन हो गया और बोले तो उनसे हमको धमकी दिया और दरोगा उठा मारने। दरोगा साहब बोला कि देखेगा तुम, बोलेगी तुम अभी को मारने उठा। हाँ, अभी हमको बोला कि देखेगी, सीनो तेरा करके हम उस पर कौन गया? हाँ, अभी हमसे कौन गया कि देखेगी तुम? मतलब क्या है? दरोगा है तो हमको भी जाएगा। किस थाना का दरोगा? ये बबरगंज थाना का दरोगा है। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? हमारा नाम है रेणु देवी। पुलिस आई थी यहाँ पर, वो पूछी जा रही थी कि ये मैटर है, ये क्या है नहीं है। वो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे दोनों पेरेंट्स से। किनसे पूछता है? वो दोनों सोनाक्षी के गार्जियन से बात किया और सुहाना के गार्जियन से। सुहाना को भी बुलाया गया? हाँ, सुहाना भी आई थी और उनके पापा के साथ आई। हमको उन लोगों ने आपस में ले जाके अलग जगह पे बातचीत किया और वो आपस में डिस्कस किया कि इस मैटर को कैसे सुलझाया जाए। विद्यालय की बच्चियां आपके स्तर पर क्या आरोप लगा था कि विद्यालय ही आ रहे थे किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने? नहीं, वो बच्चा गलत बोली कि विद्यालय में इस प्रकार का कोई कार्यक्रम विद्यालय में नहीं है। और विद्यालय में पहले से सूचना था कि यहाँ 15 तारीख को एडमिट कार्ड मिलेगा। इसलिए बच्चे को यहाँ पर हम लोगों ने देखा ही नहीं, विद्यालय बच्चे नहीं है। भ्रमित करते जी, क्या करेगा? जल्द मिलनी चाहिए बच्चे यहाँ पर। हम तो चाहें कि हम लोगों ने आज प्रेयर में प्रे भी किया है, प्रार्थना भी किया है कि बच्चे भगवान करे जल्दी से मिल जाए। पर पुलिस प्रशासन भी इसको ज्यादा छानबीन करे और सही समय में बच्चा घर वापस आए। मेरा नाम मोहम्मद गुलाम मुर्तजा। स्मार्ट सिटी भागलपुर के मुख्य बाजार क्षेत्र जैसे व्यस्त इलाके में सार्वजनिक शौचालय की सुविधा नहीं होना
अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। इस गंभीर समस्या को लेकर ईस्टर्न बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से 30 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भेजा गया था। इस पर संज्ञान लेते हुए पीएमओ ने 6 जनवरी 2026 को बिहार के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता पुनीत चौधरी ने बताया कि स्मार्ट सिटी क्षेत्र में रोजाना हजारों लोग आते जाते हैं, लेकिन शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा का अभाव बेहद चिंताजनक है। कई बार नगर निगम और प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद ठोस पहल नहीं हुई। वहीं भागलपुर के बीजेपी विधायक रोहित पांडे ने इसे सकारात्मक कदम बताया और कहा कि आम लोगों की जागरूकता लोकतंत्र को मजबूत करती है। उन्होंने नगर प्रशासन से बात कर जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद अब त्वरित कार्रवाई की उम्मीद बढ़ गई है। बाजार क्षेत्र में शौचालय की बड़ी दिक्कत है। काफ़ी दूर से जो है महिलाएं और कस्टमर्स जो आते हैं उनको शौचालय की बहुत दिक्कत है। इसके लिए हम लोगों ने बराबर नगर निगम और कमिश्नर को लेटर लिखा है इस विषय में कि बाथरूम की बड़ी दिक्कत है और जो लेडीज़ कस्टमर खासकर जो होती हैं उनको बड़ी परेशानी होती है। उनको या तो स्टेशन जाना पड़ता है या फिर किसी तरह से वो एडजस्ट करती है। इसके मुतालिक चैम्बर के हवाले से कई बार लेटर जो है हमने नगर निगम और बाकी पदाधिकारी लोकल लेवल पे दिया। इस बार हमने एक कॉपी पीएमओ को भी डाली थी इस विषय में कि जो ये आपकी जो स्मार्ट सिटी का जो है वो काम जो है केवल नाम ही स्मार्ट सिटी रह गया है और इसमें जो कार्रवाई जो बाजार में एक मूलभूत आवश्यकता है वो भी पूरी नहीं हो रही है। इसी पे पीएमओ ऑफिस ने संज्ञान लेकर पटना में सचिव को एक पत्र लिखा है कि आप जो रिप्रेजेंटेशन चैम्बर की तरफ से आया है उसको संज्ञान में लेते हुए इस काम को यथाशीघ्र कराएं। तो यही एक विषय है जो पीएमओ से जो है हम लोगों ने पत्र जो डाला था पीएमओ को उस पर संज्ञान पीएम ऑफिस से लिया गया और एक पत्र हमें भी वहाँ से निर्गत हुआ है कि पीएम साहब का मिशन है स्वच्छता मिशन को लेकर कहीं न कहीं स्मार्ट सिटी में उसका फॉलो नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वच्छता मिशन को ही लेके मुझे लगता है कि पीएमओ ऑफिस से इस बात पे तुरंत ही संज्ञान लिया गया। 31 तारीख के डेट की पत्र है और आज इस पर संज्ञान कल हमें लेटर रिसीव हुआ है चैम्बर कार्यालय को। तो ज़रूर कहीं ना कहीं स्वच्छता मिशन में कमी उनको वहाँ महसूस हुई होगी पीएमओ ऑफिस में, जो इन्होंने ये एक रिकमेंडेशन लोकल पटना को भेजा है कि आप जो है इस पर त्वरित कार्रवाई कर इसको सुनिश्चित करें और जवाब जो है चैम्बर कार्यालय को दें। देखिए, हम लोग प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान को लेकर एक बड़ी योजना भी है और उस पर काफ़ी तेज़ी से काम भी चल रहा है और यह हम लोगों के लिए भी एक गौरव की बात है कि अब भागलपुर के लोग जागरूक भी हो रहे हैं और यहाँ की स्वच्छता को लेकर, यहाँ के सौंदर्यीकरण को लेकर जागरूक हैं, चिंतित भी हैं। और इसी के नाते यहाँ के सामाजिक संस्था, व्यावसायिक संस्था को जहाँ लगता है कि नहीं थोड़ा कमी हो रही है, कमी दिख रही है, तो उस पर आवाज़ भी उठा रहे हैं और पत्राचार करके उसके समाधान के प्रयास में भी लगे हुए हैं। इन सब के साथ साथ सरकार भी पहल कर रही है कि जो ऐसे सार्वजनिक स्थल जहाँ की लोगों का आवागमन निरंतर है तो वहाँ पर जो है वो सार्वजनिक शौचालय हो और इसके लिए जो है सरकारी स्तर पर हो भी रहे हैं। यहाँ थोड़ा कहीं कमियां रही हैं तो उसको आने वाले दिनों में उसको ठीक करके नगर निगम भी इस पर काम कर रही है और बाकी जो है उस पर जो है उसको करने का काम करेंगे। भागलपुर के पीरपैंती थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर संजय महाराज का पटना में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनकी तबीयत बिगड़ने पर पहले उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना के रूबन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के क्रम में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर मिलते ही पुलिस महकमे सहित पूरे पीरपैंती क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। दिवंगत अधिकारी की स्मृति में पीरपैंती थाना परिसर में शोक सभा आयोजित की गई। इसमें अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी कहलगांव 2 पंकज कुमार, थानाध्यक्ष नीरज कुमार, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, पुलिस अधिकारी एवं कर्मी शामिल हुए। सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर उनके तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। शोक सभा के दौरान माहौल गमगीन रहा। सहकर्मियों ने उन्हें एक कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार
और संवेदनशील पुलिस अधिकारी बताते हुए उनकी सेवाओं को अविस्मरणीय बताया। अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी पंकज कुमार ने इसे विभाग के लिए अपूरणीय क्षति बतलाया। ऐसा मैंने बहुत कम सुना है कि पुलिस वाला पब्लिक उसके लिए रोए, पब्लिक पुलिस ना पुलिस हम ऐसा काम रहता है कि कभी काम करने फील्ड में तो हमेशा खुश नहीं कर देते, कुछ कमी रह जाती है, एक पर्सन खुश करेंगे तो एक पर्सन आज होगा ही, जैसे काम नहीं दोनों पर्सन खुश कर रहे हैं ऐसा बहुत कम हो। इनके लिए इतना अच्छे माहौल है, पब्लिक रो रही है तो ये बहुत बड़ी बात है पुलिस के लिए, कुछ परिवार के लिए। तो पुलिस की इज्जत छवि को बनाए रखे हुए थे, उसके बाद काम कर रहे थे, ये हमारे बहुत गर्व का विषय है। और ज़्यादा तो हम लोग काम करने का मौका नहीं मिला, शुरू में ज़्यादा इलेक्शन में रह गए हम। भागलपुर के नाथनगर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी छोर पर रेलवे पिलर संख्या 309 के समीप संदिग्ध अवस्था में रखे 4 बोरे से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। यह कार्रवाई रेलवे लैंड पेट्रोलिंग के दौरान की गई। जानकारी के अनुसार एसआई संजीव कुमार झा के नेतृत्व में आरपीएफ पोस्ट भागलपुर की गश्ती टीम नियमित जांच कर रही थी, तभी ट्रैक किनारे रखे बोरे संदिग्ध लगे। जांच करने पर उनमें देसी और विदेशी शराब पाई गई। पुलिस टीम को देखते ही मौके पर मौजूद तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। तलाशी में 750 ml की विदेशी शराब की 31 बोतलें बरामद हुई। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के IRPM विभाग में शुक्रवार को प्रायोगिक परीक्षा के तहत विद्यार्थियों ने स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर विभागीय परिसर की साफ सफाई की गई और स्वच्छता का संदेश देने के लिए छात्र छात्राओं ने हाथों में स्लोगन लिखे बैनर लेकर पैदल मार्च निकाला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विभागाध्यक्ष प्रोफेसर निर्मला कुमारी ने स्वच्छता की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि स्वच्छता न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि समाज और राष्ट्र के समग्र विकास से भी जुड़ी है। उन्होंने स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के संकल्प को अपनाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया। इस मौके पर डॉक्टर रवि प्रकाश यादव, डॉक्टर देवेंद्र कुमार, मुकेश कुमार सहित विभाग के अन्य शिक्षक और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। वैशाली जिला पदाधिकारी के निर्देश पर पातेपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग जिला नियोजनालय द्वारा प्रखंड स्तरीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला आयोजित किया गया। बता दें कि यह मेला जिले के सभी प्रखंडों में अलग अलग तिथियों में आयोजित होगा, जिसकी शुरुआत पातेपुर से हुई है और समापन 3 फरवरी 2026 को हाजीपुर स्थित अक्षय बटराय स्टेडियम में होगा। मेले में फाइनेंस बैंक सहित कई निजी कंपनियों ने भाग लिया। उद्घाटन अपर समाहर्ता आपदा RD राम, जिला नियोजन पदाधिकारी अनीश तिवारी सहित अन्य अधिकारियों ने किया। मेले में 660 बायोडाटा प्राप्त हुए, जिनमें से 187 अभ्यर्थियों का
स्थल पर ही चयन किया गया। साथ ही चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र, टूल किट योजना के तहत सिलाई मशीन और कुशल युवा कार्यक्रम के प्रमाण पत्र वितरित किए गए।